नमस्कार साथियों, साहित्य सृजन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो मैं लेकर आई हूँ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय एमए हिंदी के पाठ्यक्रम से। इस वीडियो में हम एमए हिंदी का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका दूसरा पेपर जो है MAHL 502 उसकी पहली यूनिट के विषय में हम बात करेंगे। इसके पहले खंड में हमारे पास 3 यूनिट हैं, जिसमें पहला यूनिट है भक्तिकालीन कविता का उदय, दूसरा यूनिट है भक्तिकालीन कविता प्रक्रिया एवं विकास, तीसरा यूनिट है भक्तिकालीन कविता विविध शाखाएं। आज के इस वीडियो में हम पहले यूनिट यानी भक्तिकालीन कविता का उदय इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी होगा, इसको आप लोग ज़रूर पूरा देखिएगा। इस पहले यूनिट को कवर करने के लिए एक प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के उदय एवं विकास पर प्रकाश डालिए। इस प्रश्न के अंतर्गत हम लगभग पूरी यूनिट को कवर कर लेंगे। जो भी महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आ रहे हैं वह इस प्रश्न में शामिल है। जैसे कि हमने यूनिट का नाम ही देखा है कि भक्तिकालीन कविता का उदय, तो इस प्रश्न में हम भक्ति आंदोलन का उदय और विकास इस पर चर्चा करेंगे। तो स्वतः ही भक्तिकालीन कविता के विषय में चर्चा हो जाएगी। सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि MA हिंदी का पाठ्यक्रम जब हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का पढ़ा होना हमारे लिए अति आवश्यक है। तभी हम हिंदी साहित्य को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ही हिंदी साहित्य का इतिहास लिपिबद्ध किया गया था। हालांकि समय के साथ उसमें भी कुछ कमियां आई, कुछ संशोधन हुए, लेकिन जो पहला प्रयास था और एक सही तरीके से हिंदी साहित्य को लिखने का उनका जो प्रयास था, उसका ऋण जो है हिंदी साहित्य में हमेशा बना रहेगा। इस प्रश्न के उत्तर की शुरुआत भी रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्तियों से ही होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में उनकी जो पुस्तक है उसमें पूर्व मध्यकाल की समय सीमा 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक निर्धारित की है। आचार्य शुक्ल के इस सीमांकन को प्रायः सभी ने स्वीकार किया है। वर्तमान में हम पूर्व मध्यकाल को 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक मान सकते हैं। पूर्व मध्यकाल का आचार्य शुक्ल ने भक्तित्व की प्रधानता के आधार पर भक्ति काल नामकरण किया है। हम देखते हैं कि इस युग के कविता की मूल संवेदना भक्ति है, चाहे संत काव्य हो या प्रेमाख्यानक काव्य, राम भक्ति मार्ग हो या कृष्ण भक्ति मार्ग, सब में भक्ति ही केंद्रीय है। अब हम बात करते हैं भक्तिकालीन युग एवं परिवेश। आखिर ऐसी क्या बात थी कि भक्ति काल धीरे धीरे शुरू हुआ और उसमें तमाम जो रचनाएं लिखी गई वो सारी की सारी भक्ति से संबंधित ही क्यों थी? देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी। यानी ये वो समय था जब बाह्य जो आक्रमणकारी आकांता थे उनके द्वारा भारत में निरंतर आक्रमण हो रहे थे। पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत तो वे गा ही नहीं सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है, जो उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में भक्ति काल के सामान्य परिचय से पूर्व दिया है। यहाँ पर मैं उनकी पुस्तक से इस उद्धरण को ले रही हूँ। अब बात करते हैं हम उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों के विषय में।
यह तो हुई जो मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक परिस्थितियों में ये चीज़ें तो आएंगी ही। साथ में ये भी हम समझते हैं कि उत्तर भारत का पूरा हिस्सा मुगलों के अधीन आ चुका था, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा निराशा थी। दक्षिण भारत में उस समय इतनी बुरी स्थिति नहीं थी। दक्षिण में उस समय सभ्यता और संस्कृति बढ़िया तरीके से फल फूल रही थी, लेकिन उत्तर भारत में उस समय राजनीतिक स्थिति पूरी तरह से डावाडोल हो चुकी थी। भक्ति काल राजनीतिक दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो तुगलक वंश से लेकर मुगल बादशाह शाहजहां के शासन तक का काल है। 10वीं शताब्दी में पश्चिमोत्तर भारत में तुर्कों के कई आक्रमण हुए। तत्कालीन भारतीय राजाओं की आपसी फूट एवं प्रतिस्पर्धा के कारण धीरे धीरे मुसलमानों का राज उत्तर भारत में स्थापित हो गया। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1192 में लड़े गए तराइन के युद्ध में गौरी की विजय होती है। पृथ्वीराज उस समय का सबसे प्रतापी राजा था। भारतीय इतिहास में यह युद्ध काफी निर्णायक माना जाता है। इस युद्ध ने भारत में तुर्कों की सत्ता स्थापित करने की जमीन तैयार कर दी। 1194 के चंदावर युद्ध में कन्नौज के शासक जयचंद को भी गौरी ने परास्त कर दिया। अब तुर्कों की ताकत से टकराने वाला कोई नहीं था। गौरी विजित भारतीय क्षेत्रों का शासन अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपकर वापस गजनी लौट गया। 1206 में तुर्की गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में गुलाम वंश की नींव डाली। उधर गजनी में चंदोज गौरी का उत्तराधिकारी बना। उसने दिल्ली पर अपना दावा पेश किया। तभी से दिल्ली सल्तनत ने गजनी से अपना संबंध विच्छेद कर लिया। इससे मध्य एशिया की राजनीति से अलग दिल्ली सल्तनत का अपना स्वतंत्र और पूर्ण विकास हुआ। तुर्कों की अपनी सत्ता स्थापित करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। उन्हें तुर्की अमीरों के आतंकित विरोध, राजपूत राजाओं और विदेशी आक्रमण से खतरा था, किंतु अंततः सभी बाधाओं पर उन्होंने काबू पा लिया और एक सुदृढ़ और विस्तृत तुर्की साम्राज्य की स्थापना की। बलबन गुलाम वंश का सबसे प्रभावशाली शासक सिद्ध हुआ। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन उसी के दरबार में रहते थे। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि अमीर खुसरो और अमीर हसन जो थे वो बलबन के राज दरबार में कवि थे। और अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ तो जग प्रसिद्ध हैं ही। हालांकि नेट के सिलेबस में भी अमीर खुसरो को स्थान मिला है और उनकी मुकरियों और पहेलियों को उसमें भी हम पढ़ते हैं। तो ये तो हो गई उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां जो काफ़ी लंबे समय तक बनी रही। अब बात करते हैं हम आर्थिक परिस्थितियों की। सल्तनत काल एवं मुगल काल में स्थिर एवं केंद्रीकृत व्यवस्था के कारण अर्थव्यवस्था में प्रगति हुई। कुछ अपवादों को छोड़कर यह कालखंड प्रायः शांतिपूर्ण था। शासन व्यवस्था सुव्यवस्थित थी। राजस्व वसूली की एक नियमित व्यवस्था थी। सुचारू प्रशासन के लिए मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों का सरकार में, सरकार का परगना या महाल में, महाल का जिला या दस्तूर में। मतलब अगर हम कुल मिला के कहें तो उस समय केंद्रीकृत व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था जो थी, और ऊपर से लेके नीचे तक एक सिस्टम था जो काम करता था। मूलतः अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि प्रधान थी। कृषि के विकास के लिए अलग से कृषि विभाग बनाए गए थे। उत्पादकता के हिसाब से ही भूमि का वर्गीकरण किया जाता था, कर निर्धारित किया जाता था, सिंचाई हेतु नहरें इत्यादि का निर्माण भी किया गया था। तो आर्थिक संपन्नता जहाँ होती है वहीं संस्कृति का विकास भी होता है। अगर लोगों के पास खाने को नहीं है तो वो गाने सुनने में इंटरेस्ट नहीं रखेंगे। यानी कि जब व्यक्ति पेट उसका भरा हुआ हो, उसकी ज़रूरतें पूरी हो, तभी वो मनोरंजन के साधन ढूंढता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो साहित्य रचा जाता था, जैसे कि रीतिकालीन साहित्य, वो रचा ही मनोरंजन के लिए जाता था। लेकिन भक्ति काल की स्थिति थोड़ा अलग थी। भक्ति काल में जो अधिकांश साहित्य लिखा गया वो धर्म प्रधान था, भक्ति प्रधान था, और जो कहीं ना कहीं निराशा वाली स्थिति में लिखा गया था। यहाँ पर तुलसीदास जी का एक उन्होंने कवितावली की कुछ पंक्तियाँ हैं, जिससे बाद के जो शासक थे, मुगल शासक, उनके समय में जो दुर्दशा हो गई थी किसानों की मध्यकाल तक आते आते, उसके विषय में लिखा है। लगान जो बेतहाशा बढ़ा दिया गया था, अकाल पड़ने लगे थे, लोग भूख से
बेहाल थे। तुलसीदास की एक पंक्ति है इसमें, कली 12 बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कवितावली में है ये। उसमें ये लिखा गया है कि बार बार अकाल पड़ रहे हैं, लोग अन्न की कमी से त्राही त्राही कर मर रहे हैं। एक वर्ग तो खुशहाल है, दूसरा वर्ग भूख, गरीबी और बेकारी से त्रस्त है। तुलसी लिखते हैं, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग, सीम मान सोच बस, कहे एक एकन सो, कहाँ जाई का करी। तो ये अवधी भाषा में तुलसी जी ने अपनी कवितावली में पंक्तियाँ लिखी हैं और इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि उस समय भारत की आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक स्थिति कैसी हो गई थी। अब बात करते हैं हम सामाजिक स्थिति के विषय में। इस काल में हिंदू समाज वर्णों और जातियों में विभक्त था। सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान था, शूद्रों की स्थिति निम्नतर थी। जातिगत श्रेष्ठता एवं छुआछूत की भावना तत्कालीन परिवेश में व्याप्त थी। मुसलमानों के आक्रमण एवं उनकी सत्ता स्थापित होने से परंपरागत भारतीय समाज को एक धक्का लगा था। सामंतों एवं पुरोहितों की स्थिति कुछ कमजोर हुई। एक तरफ जहां परंपरागत सामाजिक संरचनाओं को बचाए रखने के लिए वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा का कठोरता से पालन करने पर जोर दिया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ समानता और आपसी भाईचारे पर आधारित इस्लाम के प्रति हिंदू समाज की निचली जातियां आकर्षित हुई और बड़े पैमाने पर इस समय पे धर्मांतरण हुआ। बहुतों ने धर्मांतरण कर इस्लाम स्वीकार कर लिया। धर्मांतरण स्वेच्छा में भी हुआ और मुस्लिम शासकों द्वारा बलात् भी कराया गया। ऊंच नीच की भावना सिर्फ हिंदू समाज में ही नहीं, मुस्लिम समाज में भी विद्यमान थी। अफगानी, तुर्की, ईरानी एवं भारतीय मुसलमानों में नस्लगत श्रेष्ठता एवं प्रतिस्पर्धा की भावना थी। मुसलमान शासक भारत में आक्रांता के रूप में आए थे। हिंदुओं में उनके प्रति अलगाव, विरोध, शंका का भाव होना स्वाभाविक था, किंतु दोनों कौमों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान एवं सामंजस्य भी बढ़ रहा था। और इसमें सबसे बढ़िया काम किया सूफियों ने। सूफियों की रचनाओं में हम देखेंगे जितना उर्दू और फारसी है उतना ही वो यहाँ की जो उस समय प्रचलित साहित्यिक भाषाएं थी, ब्रज और अवधी, उनका भी प्रयोग उन्होंने बेझिझक किया है। सूफियों का इस दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान है। मुस्लिम शासकों एवं राजपूत शासकों में वैवाहिक संबंध भी उस समय स्थापित हुए। कबीर का भी इसमें हम जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि कबीरदास भी लगभग इसी समय पे हुए थे और उनकी रचनाओं में भी जाति पात, धर्म, इन चीज़ों का खंडन या बहिष्कार किया गया है। तो अब हम चर्चा करते हैं सांस्कृतिक स्थिति में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है इसके हिसाब से। संस्कृति किसी देश समाज की मूलभूत प्रवृत्तियों, उसकी सौंदर्य बोधात्मक एवं मूल्य बोधों, क्रियाकलापों, उपलब्धियों, उसके आचार विचार का समन्वित रूप है। धर्म, कला, साहित्य, संगीत, शिल्प आदि संस्कृति के विभिन्न तत्व हैं। मध्यकालीन भारतीय समाज धर्म प्राण समाज है, यानी इसका मूल धर्म था। हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख उस समय प्रचलित प्रमुख धर्म थे। बहुसंख्यक जनता हिंदू धर्मावलंबी थी। हिंदू धर्म भी शैव, शाक्त, वैष्णव आदि कई संप्रदायों में विभक्त था। इन विभिन्न संप्रदायों में परस्पर संघर्ष एवं सामंजस्य दोनों स्थितियां दिखलाई पड़ती है। भक्ति काल से पूर्व हम देखते हैं या इसके मध्य में भी देखते हैं कि उत्तर और दक्षिण में भी वैष्णव और शैव को लेके जो भेद थे उसको पाटने का काम भक्ति आंदोलन ने किया है। इन विभिन्न संप्रदायों में परस्पर संघर्ष और सामंजस्य दोनों स्थितियां हमें दिखलाई पड़ती हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, अवतारवाद, बहुदेव उपासना, गौ एवं ब्राह्मण का सम्मान, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा, कर्मफलवाद, स्वर्ग नरक की अवधारणा आदि हिंदू धर्म एवं समाज की विशेषता थी। पश्चिम भारत में जैनियों की बहुलता थी। बौद्ध धर्म को मानने वाले पूर्वी भारत में ज़्यादा थे। बौद्ध धर्म तंत्रयान, मंत्रयान, वज्रयान आदि शाखाओं में विभक्त था। उसका मूल स्वरूप विकृत हो चुका था और वह कई प्रकार की रूढ़ियों, कर्मकांडों, अंधविश्वासों का शिकार हो गया था। फलतः
उसका पहले जैसा प्रभाव और आकर्षण अब नहीं बचा था। सिद्धों और नाथों का तत्कालीन समाज पर गहरा असर था। 501 में हम सिद्धों और नाथों के विषय में बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। सिद्धों और नाथों का तत्कालीन समाज पे काफी गहरा असर था। धर्म का जहाँ तक शास्त्रीय रूप था, वही उसका एक लोकवादी रूप भी था। स्थानीय देवताओं की पूजा, जादू टोना आदि इसी के अंतर्गत आते हैं। मध्यकाल में साधनाओं एवं संप्रदायों की एक बाढ़ सी आई हुई हमें दिखलाई पड़ती है। धर्म के आवरण में मिथ्याचार, अनाचार, व्यभिचार ये सब कुछ पनप रहा था। धर्म क्षेत्र में एक अराजकता सी स्थिर हो चुकी थी। इन्हीं परिस्थितियों के बीच भक्ति आंदोलन का उदय और विकास होता है, जिसने भारतीय समाज को काफी गहरे तक प्रभावित किया। हम ये तक कह सकते हैं कि उस समय अगर ये भक्ति आंदोलन नहीं हुआ होता तो शायद हिंदू समाज या फिर भारतीय समाज विकृत हो चुका होता पूरी तरह। भक्ति आंदोलन ने पुनः भारत की आत्मा को जोड़ने का और उसे स्वच्छ बनाए रखने का काम किया है। इस काल में साहित्य, कला, वास्तु, संगीत में हमें प्रगति दिखलाई पड़ती है। इस्लामी एवं भारतीय संस्कृति के मेल से कला की नई शैलियों का जन्म होता है। अब हम बात करेंगे भक्ति का अर्थ एवं स्वरूप क्या है। इसी के साथ साथ हम भक्ति का उदय भी पढ़ेंगे। देखिए, धर्म का प्रवाह जो है वो कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से ही धर्म अपनी पूर्ण और सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा है, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन, क्या निष्प्राण रहता है। ज्ञान के अधिकारी तो सामान्य से बहुत अधिक समुन्नत और विकसित बुद्धि के कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं। कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में कर्म तो अर्थ शून्य, विधि विधान, तीर्थाटन और पर्व स्नान इत्यादि के संकुचित घेरे में पहले बहुत कुछ बद्ध चला आ रहा था। धर्म की भावनात्मक अनुभूति या भक्ति, जिसका सूत्रपात महाभारत काल में और विस्तृत प्रवर्तन पुराण काल में हुआ था, कभी कहीं दबती और कभी उभरती हुई चली आ रही थी। लेकिन भक्ति काल तक आते आते इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? बदलाव देखने को मिलता है। भक्ति काल में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने भक्ति को सरल और सहज माध्यम से व्यक्त किया है, जिन्होंने तीर्थाटन या बहुत ज़्यादा कठोर रूप से धर्म को मानना और उसके आचरण को उसका पालन करना, उसका विरोध किया है। आप संत रैदास, कबीर, इन लोगों को देख सकते हैं जो जुलाहा या फिर मोची के काम करते थे, या कई और भी ऐसे कवि भक्ति काल में हुए जो ऐसे वर्ग से आते हैं जिनकी तुलना हम वैदिक काल में या महाभारत काल में नहीं कर सकते। शायद उस काल में तो इन लोगों को धर्म से संबंधित चर्चा का अधिकार भी नहीं दिया जाता, जो कि भक्ति काल में हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे भक्ति की उदय के विषय में। भक्ति का सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था। उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। रामानुजाचार्य ने शास्त्रीय पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था, उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली आ रही थी। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का, जो उनकी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में उद्धृत है। भक्ति काल में जितने भी अलग अलग वाद निकल के आए या जो लोग थे जिन्होंने भक्ति से संबंधित रचनाएं लिखी, तो उन्होंने अलग अलग भावों को माध्यम बनाया हुआ था। किसी ने शांत भाव से भक्तिमय काव्य लिखे थे, किसी ने दास्य भाव से, जैसे कि तुलसीदास जी का जो था दास्य भाव से वो भगवत भक्ति करते थे, और सूरदास जी का जो था प्रारंभ में दास भाव से ही था, लेकिन आगे चल के सख्य भाव और कहीं कहीं उन्होंने वात्सल्य भाव से भी भक्तिमय रचनाएं लिखी हैं। और कई विद्वानों ने, कई संत कवियों ने कांत या माधुर्य भाव से भी भक्ति के विषय में लिखा है।
अब हम चर्चा करते हैं भक्ति संबंधी जो विभिन्न दार्शनिक सिद्धांत हैं उनके विषय में। भक्ति के दार्शनिक पक्ष की स्थापना जो है वो भक्ति आंदोलन की देन है। सबसे पहले कुछ विशिष्ट दर्शन है, जैसे कि विशिष्टाद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, शुद्धाद्वैतवाद है और द्वैताद्वैतवाद है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विशिष्टाद्वैतवाद की। आचार्य रामानुजाचार्य ने अवतारी राम को उपास्य देव स्वीकार कर विशिष्ट द्वैत सिद्धांत की स्थापना की। उनकी दृष्टि में पुरुषोत्तम ब्रह्म सगुण और सविशेष है। ब्रह्म चित और अचित विशिष्ट है। ब्रह्म की तरह जीव और माया भी सत्य है। इस भक्ति मार्ग को श्री संप्रदाय भी कहा जाता है। श्री अर्थात लक्ष्मी इसकी आदि आचार्य हैं। जीव लक्ष्मी की शरण में जाने से ही सगुण ब्रह्म अर्थात विष्णु तक पहुंच सकता है। तो इस प्रकार हम मोटे तौर पे हमें ये याद रखना है कि विशिष्ट द्वैतावाद जो है एक दर्शन है और श्री संप्रदाय के अंतर्गत आता है। इसके संस्थापक रामानुजाचार्य जी हैं और इनका भक्ति भाव जो था दास्य भाव था। दूसरे नंबर पे हमारे पास है द्वैतवाद। इसके प्रवर्तक जो हैं वो मध्वाचार्य जी हैं, 12वीं शताब्दी के आसपास के हैं ये। इनके अनुसार जगत सत्य है। ईश्वर और जीव का भेद, जीव का जीव से भेद, जड़ का जीव से भेद वास्तविक है। जीव और जगत परतंत्र हैं तथा ईश्वर जो है वो स्वतंत्र है। जीवों के बीच ऊंच एवं नीच की तारतम्यता है। यह सांसारिक अवस्था में ही नहीं मोक्ष दशा में भी विद्यमान रहती है। जीव की अपनी वास्तविक सुखानुभूति ही मुक्ति है, जिसे अमला भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है। समस्त जीव हरि के अनुचर हैं। इस प्रकार द्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय संस्थापक मध्वाचार्य जी हैं और इन्होंने कांत और माधुर्य भाव की भक्ति पर बल दिया है। अगला नंबर है शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद जो है इस संप्रदाय के आचार्य रुद्र हैं, अतः इसे रुद्र संप्रदाय भी कहा गया है। इस संप्रदाय के आचार्य विष्णु स्वामी के अनुसार ईश्वर जो है सच्चिदानंद स्वरूप है, जो सदैव अपनी संविद शक्ति से युक्त रहता है और माया उसी के अधीन रहती है। उन्होंने नरसिंह को ईश्वर का प्रधान अवतार माना है। कुछ लोगों के मत में वे नरसिंह और गोपाल दोनों के उपासक थे। तो शुद्धाद्वैतवाद में विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य को भी माना जाता है संस्थापक। और इनकी जो भक्ति भाव है वात्सल्य, वात्सल्य एक माता का अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है, जैसे श्री कृष्ण और यशोदा को लेकर अधिकांशतः जो पद लिखे गए हैं वो वात्सल्य भाव से प्रेरित हैं। अब हम बात करेंगे द्वैताद्वैतवाद, जिसके ये संप्रदाय जो है सनकादि और निम्बार्क इन दोनों के अंतर्गत आता है और इसके संस्थापक हैं निम्बकाचार्य जी और इनकी जो भक्ति भावना है वो सख्य भावना है। निम्बार्क ने द्वैताद्वैतवाद का प्रवर्तन किया है। उनके अनुसार जीव का ब्रह्म के साथ भेद और अभेद दोनों संबंध है। इसका मूल कारण अवस्था भेद है। जीव और ब्रह्म में अंश अंशी संबंध है। जीव अल्पज्ञ अणु है। जीव ईश्वर का अंश होने से नित्य है। भक्ति ही मुक्ति का एकमात्र साधन है। इस संप्रदाय में राधा कृष्ण को युगलोपासना को प्रमुखता दी जाती है। युगल मतलब जोड़े में दोनों की पूजा, राधा और कृष्ण दोनों की युगलोपासना यानी जोड़े में पूजा को प्रधानता दी जाती है। इस संप्रदाय के आचार्य सनकादिक होने से इसे सनकादि संप्रदाय भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे निर्गुण भक्ति का दार्शनिक आधार। दार्शनिक आधार जो है निर्गुण भक्ति के अंतर्गत संत मत और सूफी मत दोनों आते हैं। दोनों भक्ति मार्ग में ईश्वर को अजन्मा, अशरीरी और अगोचर माना गया है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? देखो, संत काव्यधारा के अंतर्गत कबीर वगैरह आते हैं, ठीक है, और दूसरा जो है सूफी मत, इसमें जायसी वगैरह आते हैं। अब इनमें खास अंतर जो है वो हम समझें। संत मत का विकास वैष्णव धर्म, सिद्धों, नाथों, सूफी मत, शंकर के अद्वैतवाद से प्रेरणा और प्रभाव को ग्रहण करता हुआ आगे बढ़ा है। वैष्णवों से अहिंसा और
प्रपति भावना, सिद्धों और नाथों से जाति पाति, कर्मकांड और शास्त्रों को नकारना, काया, योग, शून्य समाधि, शंकराचार्य से अद्वैत दर्शन, सूफियों से प्रेम तत्व को लेकर कबीर ने निर्गुण पंथ का प्रवर्तन किया। उन्होंने ब्रह्म को निर्गुण, निराकार और अजन्मा मानते हुए अवतारवाद, बहुदेववाद का खंडन किया और परम तत्व को ही एक माना, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है। जीव अज्ञानता के कारण क्षण भंगुर संसार को ही सत्य समझकर परमात्मा से विमुख रहता है। सद्गुरु की कृपा से ही व्यक्ति को आत्मज्ञान मिल सकता है और ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। कबीर का एक बहुत सुंदर पद है कि संतो देखो जग बोराना, साच कहे तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। उससे भी स्पष्ट हो जाता है कि कबीरदास जी ये कहना चाहते थे कि तत्कालीन समाज में क्या था, जो आईना दिखाता है, जो सच बताता है, लोग उसको क्या करते हैं, उसको मारने दौड़ते हैं, उसके प्रति विश्वास नहीं लोगों को हो पाता है और झूठी बात पर लोग बड़ी आसानी से भरोसा कर लेते हैं। एक और भी है उनका इसी तरह, संतो देखो आई ज्ञान की आंधी। अब हम बात करेंगे सूफी मत के विषय में। सूफी मत जो है इस्लाम की ही एक शाखा है, जिसका उदय इस्लाम के प्रवर्तन के 250-300 वर्षों के बाद होता है। भारत में सूफियों का आगमन 12वीं सदी के आसपास माना जाता है। यह एक उदार और सहिष्णु मत है, जो इस्लाम की शाखा में होते हुए भी उससे बहुत से मामलों में भिन्न है। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, इस पर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। कुछ लोग इसकी व्युत्पत्ति सफ से मानते हैं, जिसका अर्थ होता है पंक्ति। उनके अनुसार ईश्वर का प्रिय होने के कारण जो लोग कयामत के दिन सबसे पहली पंक्ति में खड़े होंगे, उन्हें सूफी कहते हैं। सूफियों के अनुसार खुदा सारी कायनात में व्याप्त है। उनका मत इस्लामी एकेश्वरवाद की अपेक्षा शंकर के अद्वैतवाद की ज़्यादा करीब है। सूफी मत में साधना की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहली है शरीयत, जिसका अर्थ होता है शास्त्रानुसार विधि निषेधों का सम्यक रूप से पालन। दूसरा है तरीकत, अर्थात बाह्य विधि विधान से परे हटकर हृदय को शुद्ध रखकर ईश्वर का ध्यान करना। तीसरा है हकीकत, हकीकत में साधना द्वारा तत्वबोध की अवस्था को प्राप्त किया जाता है। चौथी अवस्था है मरीफत, मरीफत में आत्मा का परमात्मा में लीन होने की अवस्था है। इसे सिद्धावस्था भी कहा जाता है। सूफियों का जो मूल तत्व है वो प्रेम है। परमात्मा के प्रेम में पूरी तरह लीन और उन्मुक्त होकर ही प्रेम स्वरूप परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन यह प्रेम साधना कोई आसान बात नहीं है, यह अत्यंत कठिन है। सूफी कवि इश्क मिजाजी यानी लौकिक प्रेम के जरिए इश्क हकीकी यानी अलौकिक प्रेम का वर्णन करते हैं। उन्होंने परमात्मा को प्रेयसी रूप में और आत्मा को प्रेमी के रूप में चित्रित किया है। गुरु कृपा से ही परमात्मा का यानी प्रियतमा के सच्चे रूप का हमें ज्ञान होता है। प्रियतमा को प्राप्त करने के लिए प्रेमी को ढेर सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। माया या शैतान के कारण विघ्न बाधाएं उपस्थित होती हैं। अंततः अपने सच्चे प्रेम के कारण गुरु और परमात्मा की कृपा से उसे सफलता मिलती है। अब हम बात करते हैं भक्ति आंदोलन के उदय और विकास के बारे में। तो मध्यकाल है जो लगभग 300-400 वर्षों तक चलता रहा और इसकी खास बात यह है कि भक्ति काल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक 6ठी से 10वीं सदी तक और एक 10वीं से 16वीं सदी का। भक्ति के बीज तो वैदिक काल में ही हमें मिलते हैं। ब्राह्मण, उपनिषद, पुराण इन सब से होते हुए धीरे धीरे क्रमशः भक्ति का विस्तार होता है। लेकिन एक आंदोलन के रूप में भक्ति को प्रचारित और प्रसारित करने का श्रेय दक्षिण के अलवार और नयनार भक्तों को है, जिनका समय 6 से 10वीं सदी तक का है। भक्ति आंदोलन का उदय दक्षिण से हुआ था और वह क्रमशः उत्तर भारत में फैलता गया। हिंदी में एक उक्ति भी है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट करी कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड। दोनों उद्धरणों से ये विदित होता है कि भक्ति का उदय द्रविड़ देश यानी तमिलनाडु में हुआ। एक संस्कृत श्लोक से हमें यह ज्ञात होता है कि द्रविड़ देश में उदय के पश्चात भक्ति का आगे विकास कर्नाटक फिर महाराष्ट्र से हुआ और उसका पतन गुजरात देश में हुआ। फिर वृंदावन में उसका पुनर्जीवन और उत्कर्ष हमें देखने को मिलता है।
रामानुज के शिष्य राघवानंद ने भी भक्ति को उत्तर भारत में खूब प्रचारित किया। इनके शिष्य रामानंद हुए, जिन्होंने भक्ति मार्ग को और अधिक उदार बनाकर सगुण निर्गुण दोनों की उपासना का उपदेश दिया। इनके शिष्यों में सगुण भक्त और निर्गुण संत दोनों हुए। इनके 12 शिष्य जो हैं वो प्रसिद्ध हैं: रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, भवानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती, सुरसुरी। रामानंद ने राम भक्ति मार्ग को प्रशस्त किया, जिसमें आगे चलकर तुलसीदास हुए। श्री कृष्ण भक्ति मार्ग को वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बकाचार्य, हित हरिवंश, विठ्ठलनाथ ने आगे बढ़ाया। निर्गुण भक्ति मार्ग में कबीर सर्वोपरि हैं। उन्होंने वैष्णव संप्रदाय से ही नहीं, सिद्धों, नाथों और महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर नामदेव से भी बहुत कुछ ग्रहण कर निर्गुण पंथ का उत्तर भारत में प्रवर्तन किया। तो इस प्रकार जो हमारा भक्ति काल है वो एक काफ़ी बड़ी समय सीमा को लेकर चला है, जिसको इतना महान बनाने का काम जितना भक्त कवियों ने किया है, उतना ही इसमें सूफी कवियों का भी योगदान है। तो इस तरह आज का जो हमारा टॉपिक था भक्ति आंदोलन के उदय और विकास, इस पर काफ़ी विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए यह उपयोगी होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम दूसरी यूनिट पर चर्चा करेंगे और उस पे हमारा टॉपिक होगा भक्तिकालीन कविता, प्रक्रिया एवं विकास। तो कीप वॉचिंग।